पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक मेडल जीतने के सपने को अभी नहीं त्यागा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वह कुश्ती में रिटायरमेंट से वापसी करेंगे। 31 साल की विनेश ने पेरिस ओलंपिक में हुए विवाद के बाद खेल से दूरी बना ली थी। वह फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मेडल नहीं मिला था। गोल्ड मेडल बाउट की सुबह विनेश को तय वजन लिमिट से 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वह ओलंपिक कुश्ती फाइनल में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनने वाली थी, लेकिन पेरिस में टाइटल मैच के दिन उनके सपने टूट गए। एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट में विनेश ने कहा कि वह खेल से 18 महीने के ब्रेक के दौरान अपने करियर के अगले पड़ाव के बारे में सोच रही थी। गौरतलब है कि विनेश ने पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था और जुलाना सीट से 6000 वोटों से जीत हासिल की थी। विनेश ने अपनी वापसी को लेकर इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, लोग पूछते थे कि क्या पेरिस करियर का अंत है। बहुत समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहाँ तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की ज़रूरत थी। सालों में पहली बार मैंने खुद को सांस लेने दिया। उन्होंने आगे लिखा, मुझे अपने सफ़र के बोझ को समझने में समय लगा। उतार चढ़ाव, दिल टूटना, त्याग, मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। इन्हीं सब के बीच यह समझ आया कि मुझे अब भी यह खेल पसंद है। मैं अब भी कम्पीट करना चाहती हूँ। विनेश ने इसमें जोड़ते हुए लिखा, उस खामोशी में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी। मेरे भीतर आग कभी खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ थकान और शोर के नीचे दब गई थी। डिसिप्लिन, रूटीन, लड़ाई, यह सब मेरे सिस्टम में है। मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मेरा एक हिस्सा मैट पर ही था। इसलिए मैं LA 28 की ओर ऐसे मन से कदम बढ़ा रही हूं जैसे कोई डर नहीं। यह ऐसी भावना है जो हार मानने से मना करती है। विनेश अब उन टॉप भारतीय एथलीटों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी जो बच्चे के जन्म के बाद कंपटीशन में लौटी हैं। विनेश ने जुलाई 2025 में बेटे को जन्म दिया है। इसे लेकर उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, और इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन। LA ओलंपिक्स के इस रास्ते पर मेरा छोटा चीयर लीडर। विनेश को खेल से कुछ समय तक दूर रहने की ज़रूरत थी ताकि वह इंडियन स्पोर्ट के इतिहास के सबसे हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर से अपना ध्यान हटा सकें। विनेश फोगाट का ओलंपिक इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2016 में अपने डेब्यू गेम्स के क्वार्टर फाइनल में उन्हें घुटने में चोट लग गई थी। इससे उन्हें हटना पड़ा था। 2021 में वह अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक वाली रेसलर के तौर पर टोक्यो ओलंपिक में उतरी थी, लेकिन एक चौंकाने वाले उलटफेर में क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। पेरिस में ऐसा लगा कि अंततः उनका ओलंपिक मेडल जीतने का सपना पूरा हो जाएगा। विनेश महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने जापान की डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी, यूक्रेन की पूर्व यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवाच और पैन अमेरिकन गेम्स की मौजूदा चैंपियन यूसनेलिस गुजमैन को हरा दिया। हालांकि फाइनल की सुबह वह तय वजन के भीतर आने से चूक गई। इसके कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस घटना ने मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए। विनेश ने बाद में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में अपील की, प्रोसेस में खामियों का तर्क दिया, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई। नतीजा, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद विनेश ने मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS या खेल पंचायत में उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें फिर से कम्पीट करने का मौका मिलेगा। अपील की प्रक्रिया हफ्तों तक चली। CAS ने वजन के दौरान प्रोसेस में चूक और मिसमैनेजमेंट के उनके दावों की जांच की, लेकिन आखिर में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के फैसले को सही ठहराते हुए उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। विनेश इस घटना से टूट गईं। उन्होंने गेम्स के तुरंत बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उन्होंने इस घटना को अपने करियर का सबसे दिल तोड़ने वाला पल बताया। इस विवाद ने एथलीट सपोर्ट सिस्टम, वेट-इन रेगुलेशन और भारतीय कुश्ती एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूरे देश में चर्चा शुरू कर दी। इसके बाद के महीनों में विनेश ने मेंटली और फिजिकली ठीक होने के लिए खेल से दूरी बना ली। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं सुकांत, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।